प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे अपघटन पर टिप्पणी। तो अपघटन पर टिप्पणी इस तरीके से भी पूछते हैं और इस तरीके से भी पूछते हैं कि अपघटन को परिभाषित कीजिए, तब भी यही आंसर होगा। या एक स्त्री यानी जो पारतंत्र में अपघटन का चक्र होता है, इस तरीके से भी पूछते हैं, उस पर उसके बारे में बताइए। तो उसका आंसर सभी का एक ही होगा। तो जो बायोलॉजी क्लास 12 हमारा जो इसमें पारतंत्र चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। तो जो अपघटन होता है, इसकी यानी कई इस चरणों में इसको बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। तो जिनमें पहला है हमारा विखंडन। विखंडन यानी अपरत। हाई अपरत पहले समझ लीजिए। अपरत एक मृत जो कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को अपरत कहते हैं। जैसे अब वो पौधा हो, चाहे कोई जीव हो यानी जानवर हो, तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मृत यानी मरने पर, तो इसे मल हो या कुछ भी हो, तो उसी को अपरत बोलते हैं। तो पहला आएगा इसमें विखंडन। अपरदहारी यानी अपरत को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, यानी बांट देता है। और इसके जो अपरत यानी इससे अपरत सतह का धरातल बढ़ जाता है तथा अपघटन की क्रिया तेजी के साथ होती है। दूसरा है निक्षालन। निक्षालन में क्या होता है, इसके अंतर्गत जल में घुलनशील जो जल होता है, उसमें पोषक तत्व अपरत से यानी अलग होकर के मृदा या संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुप्लव यानी लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये निक्षालन में लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है अपचय। अपचय में क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, वो एंजाइम की सहायता से अपरदों को यानी सरल तत्वों में विघटित कर देते हैं। तो ये जो तीनों हैं यानी विखंडन और निक्षालन और अपचय, ये तीनों की तीनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन। इसके फलस्वरूप भूरे तथा काले रंग का एक भुरभुरा ह्यूमस बनता है और ह्यूमस निर्माण के फलस्वरूप सूक्ष्म जीवों को यानी जो सूक्ष्म जीव होते छोटे छोटे, उनके जैव भार में वृद्धि होती है और ह्यूमस मृदा की जल धारण क्षमता एवं वायु संचार को बढ़ा देता है। और यह कोलाइडल यानी अवस्था में होने यानी कोलाइडल अवस्था में होता है। कोलाइडल अवस्था जिसे जिसे रुधिर वगैरह हो, कोलाइड के रूप में पूरा नहीं चलता है, उसी को कोलाइड बोलते हैं। कोलाइडल अवस्था में होने की पोषक के यानी भंडारण का कार्य करता है। कोलाइडल अवस्था में होता है, इसलिए पोषक का यानी भंडारण का काम करता है। पांचवा आता है खनिजीकरण। इसके फलस्वरूप मृदा में अकार्बनिक पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बच्चों अपघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए।